अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक मेटाफोर्स की लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड होगा, जो कि मेटाफोर्स की रॉयल्टी एनएफटी की वर्जन 3 में माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो रिसेंटली 29 जून 2023 को एक अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो माइग्रेशन है वर्जन 3 में वो कि ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, यानी कि ऑलरेडी वो माइग्रेशन वर्जन 3 में स्टार्ट हो चुकी है। 29 जून 2023 को ये अपडेट आई थी। मींस 29 जून ईद उल अज़हा के मौके पे हमारा रॉयल्टी एनएफटी का वर्जन 3 में माइग्रेशन का जो सेटअप था वो स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेकेंडली ये बताया था कि अप्रॉक्सीमेटली द एलोकेशन ऑफ द फर्स्ट रिवार्ड्स विल टेक प्लेस इन 1 वीक कंसिडरिंग एडजस्टमेंट्स। यानी कि जो फर्स्ट रिवार्ड्स हैं, मींस के जो फर्स्ट रॉयल्टी है वो 1 वीक यानी कि 1 वीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम पे करेंगे। मज़ीद यानी कि एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद ये सारी चीज़ें जब सारी एनएफटीज़ वर्जन 3 में माइग्रेट हो जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर अंदर हम अपना फर्स्ट पे आउट फर्स्ट रॉयल्टी पेड कर देंगे। ठीक है, साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि जो रॉयल्टी मिलने की जो एग्जैक्ट डेट जो है वो उस टाइम यानी कि हम बताएंगे जब हम ये सारी सूरत हाल को देखेंगे कि जो वर्जन 3 में माइग्रेशन है वो किस स्पीड से हो रही है। अगर तो यानी कि मैक्सिमम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी एनएफटीज़ को वर्जन 3 में माइग्रेट कर रही है, देन तो फिर हम इंशाल्लाह बहुत जल्द डेट अनाउंस कर देंगे कि किस डेट को रॉयल्टी एनएफटी पे जो हमें रॉयल्टी मिलेगी वो किस तारीख को हमें मिलेगी। ये डेट उन्होंने अनाउंस करनी थी माइग्रेशन की स्पीड को देखते हुए। इसके बाद उन्होंने हमें यह भी बताया था कि इस चीज़ को आप रिमेंबर रखें, ये चीज़ याद रखें कि जो रॉयल्टी है, जो फर्स्ट यानी कि रिवार्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ उन एनएफटीज़ को मिलेगा जो कि वर्जन 3 में माइग्रेट हो चुके होंगे। मींस के वर्जन 2 वाले या वर्जन 1 वाली एनएफटीज़ जो वर्जन 3 में माइग्रेट हो जाएंगी उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ यानी कि फर्स्ट रॉयल्टी पेड आउट होगी, उन्हीं एनएफटीज़ पे फर्स्ट रॉयल्टी मिलेगी। ये थी अपडेट जो कि 29 जून 2023 को यानी कि हमारे सामने आई थी। उसके बाद 29 जून रात तक ये सीन सारा चलता रहा, तो रात को अगेन वर्जन 3 वाला जो सेटअप था वो सारा एक दफ़ा अगेन गुम हो गया, अगेन उस पर वर्किंग होनी स्टार्ट होगी। उसके बाद कल शाम तक अगेन यानी कि वो वर्जन 3 वाला जो सारा माइग्रेशन वाली जो सारी वर्किंग थी वो सारा एक किस्म का जो सेटअप था वो यानी कि मुकम्मल हो गया। और 29 जून को ही हमारी एनएफटीज़ पर रेपुटेशन शो हो गई थी, लेकिन अगेन कल शाम को ये रेपुटेशन अगेन गुम हो गई, अगेन इस पर वर्किंग होना शुरू हो गई। अगेन फिर एक दफ़ा उन्होंने उनकी तरफ से अपडेट आई कि अब हमारा जो माइग्रेशन से रिलेटेड जो हमारी सारी वर्किंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जाके अपनी एनएफटीज़ की रेपुटेशन चेक कर सकते हैं और अपनी एनएफटीज़ को वर्जन 3 में माइग्रेट कर सकते हैं, ताकि आप उन एनएफटीज़ को वर्जन 3 में करने के बाद या तो आप चाहें तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उन्हीं एनएफटीज़ पे स्टेटस लेवल एनएफटीज़ पे आप रॉयल्टी भी ले सकते हैं। उसके बाद आज 1 जुलाई को एक मज़ीद अपडेट आई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये हमने आपकी एनएफटीज़ की जो रेपुटेशन है वो यानी कि कम की है। वो मतलब हमने कम नहीं की, जो आपकी एनएफटी की रेपुटेशन जो जेन्युइन बनती थी वो आपके सामने अब शो हो रही है। पहले क्या था, पहले यानी कि 2 नंबर तरीके से आपने यानी कि आपने परचेज़ की थी ओपन सी से एनएफटीज़, और उन एनएफटीज़ के अंदर 2 नंबर तरीके से यानी कि एनर्जी पंप हुई थी, तो एनर्जी पहले ज़्यादा शो कर रहा था। लेकिन अब जब उन्होंने सारे फिल्टर वगैरह लगा के सारी वर्किंग करके सिस्टम को अगेन एक दफ़ा रीस्टार्ट किया, तो उसके बाद अगेन सारों की रेपुटेशन मज़ीद कम हो गई। और उसके बाद यानी कि अब काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ रही है तो वो क्या करें, और उनको लग रहा है कि मेटाफोर्स स्कैम कर गई है। मीन्स के मेटाफोर्स ने जो अपना वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और लोग कह रहे हैं कि मेटाफोर्स स्कैम कर गई है। ठीक है, तो स्कैम वगैरह मेटाफोर्स ने नहीं किया। इसने जो शुरू में मिस्टर लाडो ने बात की थी वो अपनी बात पे कायम है। किस तरह कायम है और ये सारा सीन कैसे हुआ है मैं आगे चल के आपको ये सारा डिफाइन कर दूँ। तो अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो ये है कि जो रॉयल्टी एनएफटी थे वो फेक कैसे बनाए गए। मींस के ये सारा सिस्टम एक किस्म का डिसेंट्रलाइज था। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स वगैरह इनके अपने थे, ट्रांसफरेबल भी नहीं थे। तो ये किस किस्म से यानी कि कैसे ये फेक एनएफटीज बने। तो रिसेंटली आज 1 जुलाई को एक आर्टिकल आया था, उसके अंदर उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लियर की हैं कि फेक एनएफटीज किस तरीके से बनी हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली एट एन अर्ली स्टेज यानी कि बदकिस्मती से एक अर्ली स्टेज के अंदर जो यानी कि
धोखाबाज थे जिन्होंने 2 नंबर तरीके से एनएफटीज को बनाना था। उनके लिए एक खामी थी, वो ये था कि काफ़ी सारे जो यूज़र्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने यानी कि मैंने यूज़र्स यूज्ड बोट्स फॉर दिस, यानी कि इस काम को करने के लिए उन्होंने बोट्स यूज़ किए, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली यानी कि एज अ रोबोटिक काम करते हैं, बोट्स यूज़ किया उन्होंने। इसके अलावा काफ़ी सारों ने यानी कि यहाँ पे अकाउंट्स बनाए, ठीक है, मतलब कि एक अपना मेन अकाउंट बनाने के बाद नीचे भी अपने यानी कि अकाउंट बनाते गए और यानी कि एक अनलिमिटेड उन्होंने अपना एक नेटवर्क तैयार कर लिया, अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया। उससे क्या हुआ, उन्होंने जो इन्वेस्ट की वो भी बार बार उनकी अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर घूमती रही, जो उनकी इनकम थी, जो यानी कि रिवार्ड था एज अ डाई, और जो SFC थे वो उनके हर अकाउंट के अंदर क्रेडिट होते रहे और वो उन्होंने एक इनफाइनाइट यानी कि एक बहुत ही अनलिमिटेड बहुत बड़ा उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया और हर अकाउंट से उन्होंने SFCs जनरेट किए, ठीक है। ये यानी कि इस वजह से दैट्स हाउ दे टुक देयर मनी एंड केप्ट इट सर्कुलेटिंग, यानी कि इससे ये हुआ कि जो पैसा था वो भी उनके अपने अकाउंट्स के अंदर ही सर्कुलेट करता गया और जो SFCs थे वो यानी कि मेटाफोर्स के अकाउंट से डिडक्ट होकर उनके अकाउंट में क्रेडिट होते गए, ठीक है। ये सीन चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोगों ने ऐसा किया कि डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स एडिड इन डिफरेंट वेज, यानी कि किसी ने कोई हरबा इस्तेमाल किया, किसी ने कोई हरबा इस्तेमाल किया। अब किसी ने बोट इस्तेमाल किए, ठीक है, समवन यूज बोट्स क्रिएटिंग थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि एक भी नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए, ठीक है, और बोट्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने यानी कि मैनुअली मेड डजन्स ऑफ देम, यानी कि जिन्होंने एक नहीं दो नहीं दर्जनों के हिसाब से मेटाफोर्स के अकाउंट्स बनाए ताकि वो मैक्सिमम यानी कि जो वैल्यू थी उस हिसाब से वो SFCs को क्रेडिट कर पाएँ। और जब SFCs आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है देन फिर आप सिंपली अपनी जस्ट NFT को अपने SFC के साथ पंप करके आप इजीली उसको जस्ट NFT को एक्टिवेटर बना के उसको ओपन सी पे इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो लोगों ने बहुत ही 2 नंबरी तरीका यूज़ किया, उन्होंने 2 नंबर तरीके से अपने दर्जनों अकाउंट बना के पैसा भी अपने पास रखा और SFCs लेते गए और उन SFCs को उन्होंने अपने ही यानी कि जस्ट NFTs में यूज़ करके 2 नंबर NFTs बना के ओपन सी पे सेल करते गए। हमने वहाँ से ओपन सी से वो उन NFTs को फेक NFTs को परचेज़ किया, उन NFTs को परचेज़ करके हमने अपने बड़े लेवल के NFTs के साथ जब मर्ज किया, उसके बाद जब मेटाफोर्स वालों ने जब एडमिन्स के वहाँ पे जब फिल्ट्रेशन वाला सारा काम किया, जो फिल्टर वगैरह लगाए, तो जो इस तरीके से जो मिंट हुए NFT थे या इस तरीके से जो SFCs बने थे वो सारे के सारे एक किस्म के रिमूव हो गए और इसी वजह से हमारी एनर्जी थोड़ी आ रही है, हमारी रेपुटेशन कम हुई है। क्यों? क्योंकि जो 2 नंबर तरीके से SFCs मिंट हुए थे वो एक किस्म के सारे डिलीट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिकम्पोज हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि दिस ऑल हैपन इन द अर्ली स्टेज, ये सारा काम उस टाइम हुआ, अर्ली स्टेज के अंदर हुआ जब SFC और SFC2 यूज होते थे एक्टिवेशन के लिए एज अ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की एक्टिवेशन के लिए ये टोकन्स यूज होते थे। उस टाइम ये सारा काम हो रहा था, उस टाइम ये सारे लोग डजन्स ऑफ अकाउंट्स बना के SFCs लेके उनको जस्ट NFT में क्रेडिट करके ये सारी 2 नंबरियाँ कर रहे थे। तो ये काम उस टाइम सारा चलता रहा। मेटाफोर्स को चाहिए था कि उसी टाइम फिल्टर लगा के ये सारी चीज़ें रोकते, लेकिन उस टाइम मेटाफोर्स ने इनको रोका नहीं और हम यानी कि सोच रहे थे कि ये इतने यानी कि जो एक्टिवेटर लेवल के NFT है जिसमें 3500 SFC यूज़ होते थे और एक SFC $1 के इक्वल था, यानी कि $3500 वाली चीज़ $10 में कैसे मिल सकती है, ये एक नामुमकिन बात है। लेकिन ऐसे हुए, लोगों ने 2 नंबर तरीके से NFTs बना के, अगर आप 2 नंबर तरीके से यानी कि आपका एक पैसा भी उसमें ना लगाओ, अगर आपको उसके बदले $10 भी मिल रहा है तो आप कहेंगे ठीक है ले लो, ठीक है। तो इसी तरीके से यानी कि लोगों ने 2 नंबर तरीके से NFTs को बना के उसको उन्होंने मार्केट में उनको सेल आउट किया और उनके बदले उन्होंने $10-15 हमारे से चार्ज किया, ठीक है। और वही NFTs हमने अपने बड़े लेवल के NFTs के साथ मर्ज किया। आज जब फिल्ट्रेशन वाला काम मुकम्मल हुआ है तब वो सारी NFTs जो 2 नंबर तरीके से मिंट हुई थी जब वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, डिकम्पोज हुई हैं, तो हमारी रेपुटेशन कम आई है, हमारी एनर्जी थोड़ी शो हुई है, ठीक है। कोई यानी कि 2 नंबरी नहीं है मेटाफोर्स की तरफ से, उन्होंने तो अपना काम किया सही तरीके से लेकिन इनको चाहिए था कि ये पहले अपना ये काम करते ताकि शुरू से ही ये काम ना बनता, शुरू से ये यानी कि 2 नंबरियाँ ना होती। तो हमने जो यानी कि इतना खुश थे कि हमारे पास बड़े बड़े लेवल के NFTs हैं, तो उसी टाइम यानी कि इनको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी और उनको ये सारा काम रोकना चाहिए था। उस टाइम इन्होंने नहीं किया। अब एक साथ जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया, इन्होंने अब आके ये किया, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि मेटाफोर्स स्कैम कर गया। लाडो ने अपनी बात मुकम्मल नहीं की, लेकिन लाडो ने तो शुरू में ही कहा था कि एक्टिवेटर के लिए 3500 SFC चाहिए, 3500 SFC इज इक्वल टू 3500 डाई, 3500 डाई इज इक्वल टू $3500। तो आज भी अगर आप देखें तो एक्टिवेटर जो है वो $3500 का है,
ठीक है, मीन्स कि अगर आपने एक्टिवेटर लेना है तो आपको 3500 डाई पे करके 3500 एनर्जी लेनी पड़ेगी, और उस 3500 एनर्जी से आप अपना जस्ट लेवल को पंप करके अपना खुद का एक एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी बनाएंगे। ठीक है, आज भी वो सारी चीज़ें उस तरीके से हैं जिस तरीके से मिस्टर लाडो ने शुरू में कहा था, लेकिन बस दरमियान में ओपन सी ट्रेड वाला सीन ऑन हो गया। लोगों ने 2 नंबर तरीके से एनएफटीज बना के ओपन सी पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। वहाँ से हमने परचेज कर ली, परचेज करके अपने बड़े लेवल के साथ मर्ज कर ली। देन फिर ये सारा यानी कि काम ख़राब होता गया और आखिरकार इसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, इसके अलावा लोगों ने जो एनएफटीज यानी कि 2 नंबर तरीके से मिंट की थी, मर्ज की थी, चार्ज की थी, और उन्होंने उन्हीं एनएफटीज को यानी कि ओपन सी पे सोल्ड करना शुरू कर दिया। ओपन सी पे उन एनएफटीज को उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी वजह से जो रॉयल्टी एनएफटीज की जो प्राइसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली चीप प्राइसेस होगी। एक्टिवेटर आपको $15 का मिल रहा था, जिसको परचेज करने के लिए, जिसको बनाने के लिए $3500 की ज़रूरत थी। आज वही एनएफटी जब ट्रेड स्टार्ट हुई तो वही एनएफटी यानी कि $5-15 का मिल रहा था। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज यानी कि हमारे साथ ये इशू आया है और मतलब कि ये सारा काम हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि रॉयल्टी प्रोग्रामों का एनएफटी सस्ता क्यों नहीं हो सकता, यानी कि ये एक किस्म का रॉयल्टी एनएफटी है और रॉयल्टी एनएफटी सस्ता क्यों नहीं हो सकता, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहे हैं कि ओपन सी पे जब ट्रेड स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम जो एक्टिवेटर लेवल की एनएफटी की जो प्राइस थी वो 10 से $30 के दरमियान थी, और जो मिलीनियर क्लब मैनेजर की जो एनएफटी थी वो भी तकरीबन $7,000 से $15,000 के दरमियान थी, जो कि एक किस्म की मुझे ख्वाहिश है, अब्जर्ड है, और जो एक किस्म का फनी यानी कि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट था। मीन्स के $7,000 से $15,000 के दरमियान आपको मिलीनियर क्लब मैनेजर की जो एनएफटी मिल रही थी, ये बहुत ही यानी कि एक किस्म का फनी करेक्टर था यहाँ पे उस टाइम। यानी कि मेटाफोर्स के ओनर्स ने उनके एडमिन्स के कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि चलने दो, लेकिन लोगों ने जब हज़ारों डॉलर पे करके जब ये एनएफटीज परचेज कर ली और आज उन्होंने जब फिल्ट्रेशन वाला काम मुकम्मल किया तो उसका नतीजा आपके सामने है। ठीक है, अगर यानी कि वो कह रहे हैं कि इवन 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन द इंडिकेटेड प्राइस। ठीक है, अगर हम इस प्राइस को मीन्स के ये जो प्राइस हमारे सामने है $10 से $30 का एक्टिवेटर और $7,000 से $15,000 का जो मिलीनियर क्लब मैनेजर है, अगर हम इन प्राइसेस का 10 गुना भी खा लें फिर भी यानी कि वो असल जो एनएफटी है उसकी प्राइस के इक्वल उसकी वैल्यू नहीं जाती। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि एसएफसी फॉर ईच डाई डेट रिप्लेसेस एनर्जी लेटर देयर वाज ऑलरेडी SFC2 विच रिप्लेस्ड। मीन्स के वही ये टोकन्स का बता रही है, इज लिमिटेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लॉट लेवल्स। मीन्स के अगर हम शुरू में अपने क्लासिक के लेवल ज़्यादा ओपन करते, हमें ज़्यादा SFC मिलते हैं, ज़्यादा SFC2 मिलते, देन फिर आज हमारे साथ ये इशू ना होता, क्योंकि वो एक किस्म का जेन्युइन तरीका था। अपने लेवल अपग्रेड करें, उससे आपको टोकन मिलेंगे, उन टोकन से आप अपनी एनएफटी पंप करें और अपना लेवल अप करें। वो एक किस्म का जेन्युइन तरीका था, लोगों ने जेन्युइन तरीका यूज़ नहीं किया, शॉर्टकट इस्तेमाल किया, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है कि सीधा रास्ता इस्तेमाल करने के बजाय वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने शॉर्टकट यूज़ किया और उसका जो नतीजा है वो आज आपके सामने है। ओनर्स की तरफ से, एडमिन्स की तरफ से कोई यानी कि 2 नंबरी नहीं हुई, कोई यानी कि फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ। जो भी हुआ, जो भी किया कराया वो हमारा सब अपना ही है। ठीक है, हमने यानी कि 2 नंबर काम किया। ठीक है, 2 नंबर एनएफटीज को परचेज किया, लेकिन मेटाफोर्स वालों की यह भी मेहरबानी है कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उसके बदले अगेन हमें अभी भी उन्होंने एनर्जी दी है। किस तरीके से वो मैं आगे चल के आपको प्रैक्टिकली अकाउंट ओपन वगैरह करके सारा दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने यानी कि रॉयल्टी एनएफटीज की प्राइसेस का एक किस्म का हमें बताया है क्या, द मिनिमम रेशो ऑफ एनर्जी 1 इज इक्वल टू 1 डाई, यानी कि एक एसएफसी 1 एनर्जी के बराबर था और 1 एनर्जी $1 के बराबर थी। ठीक है, ये आप सबको शुरू से पता है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एक्टिवेटर लेवल का जो एनएफटी है उसकी जो मिनिमम प्राइस है, एक्टिवेटर इक्वल्स मिनिमम $3500 के बराबर एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी है। ठीक है, जो हमें $15 का मिल रहा था उसकी जो असल प्राइस है वो कम अज कम $3500 है। ठीक है, और हर नेक्स्ट लेवल का जो एनएफटी है वो प्रीवियस लेवल के एनएफटी से 3 गुना यानी कि एक्सपेंसिव है। ईच नेक्स्ट स्टेटस लेवल इज 3 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन द प्रीवियस लेवल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे MCM मीन्स के मिलीनियर क्लब मैनेजर लेवल का अगर हम यहाँ पे एनएफटी का प्राइस देखें तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि 7th लेवल जो कि मिलीनियर क्लब मैनेजर है, जिसपे आपको 25% यानी कि रॉयल्टी मिलेगी पर मंथ, उसका अगर हम यहाँ पे प्राइस देखें तो वो यहाँ पे $25,51,500 बता रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप मिलीनियर क्लब मैनेजर एनएफटी लेना चाह रहे हैं तो आपको मिनिमम $25,51,500 पे करने होंगे लेवल 7 की एनएफटी के लिए। तो इसी एनएफटी के लिए लोगों ने यानी कि $500-5,000 पे करके उन्होंने ये एनएफटी ले ली।
ठीक है। तो $5,000 अगर आपने पे किया था तो आज आपको $5,000 के बदले 5,000 एनर्जी दे रहे हैं, और बाकी जो आपने 2 नंबर तरीके से मींस के आपके एनएफटी में जो 2 नंबर एसएफसीज यूज किए थे उनको आज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, डिकम्पोज कर दिए। ठीक है। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस बचे हैं, क्या करना चाहिए या आगे क्या होगा, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। इसके अलावा अगर मिस्टर लाडो कुछ भी ना करते, जो एनएफटीज हमारे पास थी, अगर तमाम एनएफटी को माफी दी जाए तो क्या होगा, मींस के एनएफटीज जो हमारे पास थी, प्रो मैनेजर की मेरे पास थी और भी कई सारे लोगों के पास बड़े बड़े लेवल की एनएफटीज थी, अगर उन एनएफटीज के साथ कुछ भी ना करते तो क्या होता, आइए देखते हैं। अब यहां पे वो ये बताना चाह रहे हैं कि मिस्टर लाडो ने खुद भी कोशिश की है कि मैं इन एनएफटीज को कुछ ना करूं, ठीक है, मींस के जिस तरह ये काम चल रहा है उसी तरीके से चलने दूं, लेकिन मसला ये था कि ये असल में रॉयल्टी एनएफटी है, इन एनएफटी पर रॉयल्टी मिलनी है, इस वजह से इनके प्राइसेस ज्यादा हैं। ठीक है। तो अब रॉयल्टी भी तो ज्यादा मिले ना, जितनी की उसकी प्राइस है उसके नियर अबाउट तो रॉयल्टी मिले ना। तो आप खुद एक किस्म का सोच ले कि फॉर एग्जांपल अगर एक एनएफटी है उसकी प्राइस $100 है तो आपको रॉयल्टी भी $50 से $100 के दरमियान मिले ना, फिर ही जाके सारा काम ओके होता है। अब यहाँ पे सीन ये था कि यहाँ पे वो बता रहे हैं द क्रिएशन ऑफ रॉयल्टी एनएफटी वाज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ही मुश्किल था रॉयल्टी एनएफटी की क्रिएशन को। ठीक है। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म था इस पर रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना था वो आपको पता है कि मेटाफोर्स के जो टोटल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो सेल आउट होने के बाद उनका जो टर्नओवर बनेगा, उस टोटल टर्नओवर का 30% और उस 30% का जो आगे यानी कि आपके स्टेटस लेवल पे वो 30% डिस्ट्रीब्यूट होना था। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने देखा है कि अगर वो इन एनएफटीज को कुछ भी ना करते, मींस के इन एनएफटीज को ना छेड़ते और इसी तरीके से ये सारा काम चलने देते, तो क्या होता ये कि आई डोंट माइंड giving away bonuses to different people, but when we calculated how many NFTs we have, it turned out that there were, यानी कि वो बताना चाह रहे हैं कि हम अगर इस तरीके से ये सारा काम चलने देते तो फिर क्या होता। और जब हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल कितनी एनएफटीज हैं, तो हमारे पास तकरीबन कोई 2,83,000 जस्ट एनएफटीज थी, 1,49,626 एक्टिवेटर थे, 32,593 सुपरवाइजर थे, 81,000 हमारे पास मैनेजर थे, 2,163 प्रो मैनेजर थे, 571 पेज सेटर थे और 137 एम्बेसडर थे और 30 MCMs थे, जो कि बहुत ज्यादा हैं। अगर इन एनएफटीज पे वो जो बैकअप पे इनके पास फंड पड़ा है, अगर बैकअप वाला फंड अगर इन्हीं एनएफटीज पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो यकीन माने क्या होता ये कि एक्टिवेटर पे $1 आपको मिलता, सुपरवाइजर पे आपको $6 मिलता पर मंथ, और इसी तरह आगे बड़े लेवल के एनएफटी पे मजीद कम, मतलब प्रीवियस लेवल का ऐसे समझे 3 गुना कर लें आप। ठीक है। एक अगर एक्टिवेटर पे आपको $1 मिल रहा है और सुपरवाइजर पे अगर $6 मिल रहा है, तो ऐसा समझो मैनेजर लेवल के एनएफटी पे पर मंथ आपको सिर्फ और सिर्फ $12 मिलने थे, जो कि कुछ ना होने के बराबर है। ठीक है। इसी वजह से मिस्टर लाडो ने ये सारा यानी कि काम किया। मिस्टर लाडो ने 2 नंबर जो एनएफटीज मिंट हुए थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ताकि वही एनएफटीज आगे जा सकें जो कि रियल हैं, ताकि क्या हो, थोड़ी एनएफटीज वर्जन 3 में जाएं। ठीक है। थोड़ी एनएफटीज वर्जन 3 में जाएंगी तो उससे ये होगा जो बैकअप पे फंड है वो फंड जब मतलब थोड़ी एनएफटीज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जनरली यानी कि हर एनएफटी पे पर पीस पे जो रॉयल्टी है वो अच्छी जाएगी, ज्यादा रॉयल्टी जाएगी, और उससे क्या होगा, मार्केट में उन्हीं एनएफटीज की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी। वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एनएफटी एक्टिवेटर लेवल का एनएफटी जो वर्जन 2 तक का एनएफटी जो $150 से $200 का सेल आउट हो रहा था, वही एनएफटी आज तकरीबन $400 से $600 के दरमियान यानी कि वो एनएफटी सेल हो रहा है एक्टिवेटर लेवल का। क्यों? क्योंकि इनकी प्राइस ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि इन पे अब रॉयल्टी ज्यादा मिलेगी, इसी वजह से इनकी जो प्राइसेस है वो मजीद एक्सपेंस हो गई हैं। ठीक है। और ये जो था ये यानी कि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ओनली 2 मंथ। ठीक है। यानी कि ये जो नतीजा था एक यानी कि डाई एक्टिवेटर पे 6 डाई सुपरवाइजर पे, ये जो सारा नतीजा था ये सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ का नतीजा था। बट पर डे ऑन आर वीक यानी कि सच अ पेमेंट वुड बी सेवरल टाइम लेस, यानी कि अगर हम मजीद इसको देखते, मजीद दिन और हफ्ते और महीने इसका अगर हम इंतजार करते, इसको देखते, तो ये जो पेमेंट है एक्टिवेटर पे 1 डाई, सुपरवाइजर पे 6 डाई, तो ये ज्यादा होने के बजाय मजीद कम होने थे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये 2 नंबर एनएफटीज मजीद ज्यादा हो रही थी, पीछे फंड इतना था नहीं, एनएफटीज ज्यादा हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी और एक्टिवेटर पे आपको कितने डॉलर मिलने थे। तो इसी वजह से एनएफटीज की असल जो वैल्यू थी उसको मेंटेन रखने के लिए ये सारा काम हुआ है। उसी वजह से ये सारी 2 नंबर तरीके से जो एनएफटीज मिंट हुई थी
इस वजह से उनको डिस्ट्रॉय किया गया है, उनको डीकम्पोज किया गया है, ताकि जो असल रॉयल्टी एनएफटीज हैं उनकी जो वैल्यू है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। इसी वजह से यानी कि उन्होंने ये सारा काम किया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये इतना मुश्किल और महंगा क्यों है, यानी कि रॉयल्टी एनएफटी मुश्किल और महंगी क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट्स रॉयल्टी, यानी कि ये विदाउट एनी वर्क आपको पर मंथ पैसा देने का काम है, ये पर मंथ आपको बिना कुछ किए रॉयल्टी देने का नाम है। ठीक है, ये एन अपॉर्चुनिटी दैट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन, यानी कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव और स्ट्रॉन्ग लीडर्स के लिए, ये उन मेंबर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनकी बड़ी टीमें हैं, जो डेली बेसिस पे यहाँ पे नेटवर्किंग कर रही हैं, जिनकी बड़ी टीमें हैं, जिनके बड़े लेवल ओपन है। ये रॉयल्टी सिर्फ उन यूजर्स के लिए है। ठीक है, इस वजह से ये यानी कि मुश्किल है और महंगा है। ठीक है, इट रिक्वायर्स ह्यूज रिसोर्सेज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, और ये यानी कि ह्यूज रिसोर्सेज चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, यानी कि जिसके बड़े लेवल हैं, जिसकी बड़ी टीम है, वही यानी कि रॉयल्टी का हकदार है और उसी के पास सिर्फ और सिर्फ रॉयल्टी एनएफटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी अपडेट थी, ये सारा यानी कि आज का आर्टिकल का खुलासा था। अब अगर मैं आपको मतलब प्रैक्टिकली अपना अकाउंट का विजिट करवाऊं, तो मैं अगर आपको अपने अकाउंट का विजिट करवाऊं तो मेरे पास क्लासिक के 7 लेवल ओपन है और मैंने ओपन सी से एक एनएफटी परचेज की थी प्रो मैनेजर लेवल की। ठीक है, प्रो मैनेजर लेवल की एनएफटी मैंने ओपन सी से परचेज की थी, जो कि $3,3500 के दरमियान मैंने पेमेंट करके मैंने वो एनएफटी वहां से परचेज की थी। ठीक है, अगर तो ये सारा काम इसी तरीके से चलता रहता तो आज मेरे पास प्रो मैनेजर लेवल की एनएफटी होती और मुझे जो रॉयल्टी मिलनी थी वो 4th लेवल यानी कि 12% के हिसाब से मुझे मिलनी थी। ठीक है, लेकिन अब मेरी एनएफटी जो थी उसके अंदर भी मतलब कि 2 नंबर एनएफटीज मिंट हुई थी, 2 नंबर तरीके से जो एनएफटीज यानी कि अपग्रेड हुई थी वो मैंने मर्ज किए थे। तो इस वजह से मेरी जो एनएफटी थी प्रो मैनेजर लेवल की वो भी यानी कि एक तरह से यानी कि 2 नंबर तरीके में आ गई। ठीक है, आज जब सारा सीन ओके हुआ, ठीक है, जब सिस्टम सारा रीस्टार्ट हुआ तो उसके बाद मेरे पास जो एनएफटीज थी प्रो मैनेजर लेवल की, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्लासिक के यानी कि 7 लेवल ओपन है, यानी कि 320 और 320 यानी कि 640 एसएफसीज मेरे पास बिल्कुल ही यानी कि अथेंटिक 640 एसएफसीज थे। ठीक है, 640 मेरे पास अथेंटिक एसएफसीज थे जो कि मैंने खुद क्लासिक के लेवल ओपन करके मैंने लिए थे यहाँ पे, यानी कि $640 इन्वेस्ट करके ये मैंने 7 लेवल ओपन किए और 640 एसएफसी जो कि मेरे अथेंटिक थे वो मेरी एनएफटीज में ऐड है। ठीक है, अब अगर हम रॉयल्टी एनएफटी की बात करें तो रॉयल्टी एनएफटी में यहाँ पे मेरे पास 2 जस्ट एनएफटी थे और एक प्रो मैनेजर लेवल का एनएफटी था। अब अगर हम सिंपल प्रो मैनेजर लेवल के एनएफटी की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो प्रो मैनेजर लेवल का एनएफटी मैं अगर ओपन करूँ तो प्रो मैनेजर लेवल का जो एनएफटी था, अब यहाँ पे इसकी जो टोटल यानी कि एनर्जी है वो है 94,500। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो टोटल एसएफसी हैं वो हैं 94,500। अब मेरे पास इस टाइम कितने हैं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 75,600 एसएफसी हैं जो कि रियल हैं, जो कि अथेंटिक हैं। बाकी जो हैं तकरीबन 18,900 एसएफसी वो एक किस्म के 2 नंबर तरीके से मिंट हुए थे इस एनएफटी के अंदर, तो वो अब ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, वो यानी कि डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, डीकम्पोज हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरी ये जो एनर्जी है, ये जो रेपुटेशन है, ये जो मेरे पास एनर्जी है, ये बिल्कुल अथेंटिक है, ये बिल्कुल ओके है। अब ये जो मेरी वर्जन 2 की एनएफटी है या वर्जन 1 की एनएफटी है, ये किसी काम की नहीं है तब तक जब तक मैं इस एनएफटी को वर्जन 3 में माइग्रेट ना करूं। ठीक है, अब वर्जन 3 में माइग्रेट सिर्फ और सिर्फ वो एनएफटी होगी जिसकी रेपुटेशन 100% कंप्लीट होगी। ठीक है, वर्जन 3 में माइग्रेट करने के लिए आपको अपनी एनएफटी की रेपुटेशन 100% करनी होगी। अब अगर हम अपनी एनएफटी को वर्जन 3 में करना चाहें तो उसके लिए 2 ऑप्शन उन्होंने हमें दिए हैं। एक डीकम्पोज का ऑप्शन हमें दिया है। ठीक है, डीकम्पोज मीन्स कि अपनी एनएफटी को डीकम्पोज करो, और दूसरा उन्होंने यानी कि पे बाय डाई यानी कि बैक बाय डाई यानी कि डाई पे करके आप अपनी रेपुटेशन कंप्लीट करें। अब अगर इसी एनएफटी को मैं डीकम्पोज करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यानी कि एक जस्ट एनएफटी मिलेगा जो कि वर्जन 3 का होगा। ठीक है, और जो मर्जिंग है या जो अपग्रेशन है वो भी सिर्फ और सिर्फ वर्जन 3 की एनएफटीज में हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यानी कि आप देखूं मैंने इस एनएफटी को ओपन सी से तकरीबन कोई 2500 से 3000 या $3500 के दरमियान मैंने परचेज किया था, तो यहाँ पे मुझे आप देखें कि नियर अबाउट 3000 एसएफसी मीन्स के 3000 एनर्जी मुझे यहाँ पे ये पे कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस एनएफटी को यहाँ पे डीकम्पोज करूँ, ठीक है, डीकम्पोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक यानी कि वर्जन 3 की एनएफटी मिलेगी और बाकी ये वाली एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं सिंपली अपनी वर्जन 3 की एनएफटी को इस एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे यानी कि इसको पंप करूंगा।
ठीक है। 2976 मेरे पास एनर्जी है मजीद, यानी कि जो पेंडिंग है मीन्स के 3500 एक्टिवेटर के लिए चाहिए, तो मजीद जो 400-500 SFC है उसका मैं कहीं से यानी कि जुगाड़ करके अपनी इस NFT के अंदर मैं वो करूँगा, पंप करूँगा। देन मेरी ये जो प्रो मैनेजर लेवल की NFT है, आफ्टर डीकम्पोजिंग इस एनर्जी के साथ पंप होने के बाद मजीद जो 400-500 है वो जब मैं पे करूँगा, तो मेरा प्रो मैनेजर लेवल का जो वर्जन 1 का NFT है वो डीकम्पोज होने के बाद वर्जन 3 का मेरे पास एक्टिवेटर आ जाएगा। ठीक है, वर्जन 3 का मेरे पास एक्टिवेटर आ जाएगा जो कि मैं आगे सेल आउट भी कर सकूँगा और उसे मैं यानी कि चाहूँ तो उस पर रॉयल्टी भी ले सकूंगा। और अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इसी रेपुटेशन को कंप्लीट करना चाहूँ, तो मेरे पास अभी कितनी रेपुटेशन है 80%। अगर मैं 20% मजीद रेपुटेशन में लेना चाहूँ तो उसके लिए मुझे तकरीबन कोई 18,900 डाई पे करने होंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। तो इस वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि इस NFT को मैं डीकम्पोज करूँ। आफ्टर डीकम्पोजिंग मेरे पास एक वर्जन 3 का जस्ट NFT आएगा और ये जो एनर्जी है ये मुझे मिल जाएगी। उसके बाद इस एनर्जी को मैं यानी कि अपने जस्ट NFT के साथ पंप करूँगा और आफ्टर पंपिंग मैं उसे एक्टिवेटर बनाऊंगा। एक्टिवेटर बनाने के बाद उसे मैं ओपन सी पे सेल आउट कर सकता हूँ या उसको मैं मींस के रॉयल्टी के लिए अपने पास होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीन भी है कि अगर आप आपके पास कोई भी NFT है यानी कि वो अगर वर्जन 3 में माइग्रेट हो चुकी है, मींस कि अगर उस NFT के यहाँ पे वर्जन 3 लिखा हुआ है तो उस NFT को आप ओपन सी पे जाके उसको सेल आउट कर सकते हैं। और आप ये याद रखें कि सेल आउट सिर्फ और सिर्फ वो NFT होगी जो वर्जन 3 में होगी। ठीक है, आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं ओपन सी पे जो ट्रेड हो रही है उसका लिंक लेने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे आपने अगर अपनी NFT को सेल आउट करना है तो आप अपनी NFT सिर्फ वही NFT सेल आउट कर सकते हैं जो कि वर्जन 3 में माइग्रेट हो चुकी है। इसके अलावा मेरे पास 2 जस्ट NFTs भी थी जो मैंने यानी कि लेवल्स ओपन करके मैंने इनको पंप किया था या इधर उधर से मैंने परचेज वगैरह की थी। हो सकता है इनके अंदर भी यानी कि 2 नंबर तरीके से NFTs मिली हों, मर्ज हुई हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो NFT थी, इस NFT के अंदर 635 यानी कि SFC थे। ठीक है, लेकिन जब फिल्ट्रेशन हुई 635 में से तकरीबन कोई नियर अबाउट 132 में भी 102 ऐसे SFC थे जो 2 नंबर तरीके से इसमें मिंट हुए थे। तो वो SFC जो थे, वो एनर्जी जो थी वो एक किस्म की डिस्ट्रॉय हो चुकी है। बाकी मेरे पास अब ये 80% रेपुटेशन के साथ 635 SFC वाला ये जो एनर्जी है, ये जो NFT है ये ओके है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस NFT को भी वर्जन 3 में करने के बाद इसको मैं सेल आउट कर सकता हूँ। वर्जन 3 में अगर हम इस NFT को करना चाहें तो सिंपली हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो मैं 127 डाई पे करके इसकी जो रेपुटेशन है 635 वाली वो कंप्लीट करूं, देन यानी कि मैं इसको कर सकता हूं, सेल आउट कर सकता हूं। अदरवाइज अगर मैं इसको डीकम्पोज करता हूं तो ये मे भी मैंने ओपन सी से $12 की परचेज की थी, तो इस वजह से मेरे सामने ये $12 एनर्जी शो कर रहा है। अगर मैं डीकम्पोज करूंगा तो मेरे पास 12 एनर्जी शो होगी, साथ में वर्जन 3 का एक NFT शो होगा। ठीक है, तो ये अब मेरी मर्जी है, मैं अपनी NFT को किस तरीके से उसकी रेपुटेशन कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा सकता हूँ। पहले हर वर्जन 3 को आप भूल जाएं। ठीक है, वर्जन 3 बाद की बात है। पहला जो स्टेप है वो अपनी रेपुटेशन को कंप्लीट करना है। जब तक आपके NFT की रेपुटेशन 100% नहीं होगी तब तक ये रेपुटेशन वाला काम आप भूल जाएं। तो रेपुटेशन को कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डाई पे करें जितने SFC कम है, या फिर आप ऐसा करें कि अपने बड़े लेवल के NFT को डीकम्पोज करें। जस्ट NFT वर्जन 3 का आ जाएगा, साथ में कुछ एनर्जी आ जाएगी, उस एनर्जी को आप वर्जन 3 वाली NFT में पंप करें, और चाहे तो उसी जस्ट NFT को आप ओपन सी पर सेल कर दें, और चाहे तो मजीद SFC का आप कहीं से जुगाड़ करके उस जस्ट NFT में मजीद आप यानी कि एनर्जी को एडअप करें, पंप करें, मर्ज मींस के उसको अपग्रेड करें, और उसके बाद उस NFT को एक्टिवेटर बना के आप अपना चाहें तो उस एक्टिवेटर को सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इशू ये है कि जिनके पास बड़े लेवल की NFTs थी, जिन्होंने बड़े डॉलर्स से NFTs परचेज की थी, मींस के $3500-4000 लगा के उन्होंने बड़े लेवल की NFTs परचेज की थी, उनको तो यहाँ पे यानी कि ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जिन बेचारों के पास था ही एक्टिवेटर, उन्होंने $5, $10, $15, $20 का लिया था, ठीक है, तो उनके पास वही सिर्फ एसेट्स थे, वही जमा पूंजी थी, तो उनके लिए तो अब कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेटाफोर्स को स्प्लिटिंग का ऑप्शन देना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पे डीकम्पोज का ऑप्शन रखा है। तो डीकम्पोज का तो वैसे ही यानी कि फना होना ख़त्म कर देना है। हम चाहें तो अपनी NFT को खुद हम अपने हाथ से इसको डीकम्पोज करें, और जितना हमने पैसा ओपन सी में ओपन मार्केट में लगाया था उसके इक्वल हमें यहाँ पे एनर्जी मिल जाएगी, और उस एनर्जी को हम अपनी जस्ट NFT में पंप करके अगेन हम उस लेवल, छोटे लेवल को मेनटेन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल रियल ऑथेंटिक NFT होगा। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी सारे मज़ीद डाउट्स भी हैं। ठीक है,
और जैसे जैसे अब आगे से अपडेट आ रही है वैसे वैसे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ एक एक चीज़ शेयर करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेटाफोर्स ने स्कैम नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मिस्टर लाडो ने जो शुरू में अपना पॉइंट बताया था कि एक्टिवेटर के लिए 3500 एसएफ से चाहिए, तो वो पॉइंट आज भी आपके सामने है। वो यही कह रहा है कि एक्टिवेटर अगर आपको चाहिए तो आपको 3500 डाई पे करने होंगे, देन आपको 3500 एनर्जी मिलेगी और उस 3500 एनर्जी से आप एक्टिवेटर बना के चाहे तो उस पर रॉयल्टी लें, चाहे तो आप उसको सेल आउट कर सकें। ठीक है। हाँ, अगर ओपन सी से आपने $3500 का कोई NFT परचेज किया तो आज आपके पास $3500 के बदले 3500 एनर्जी होगी। उस एनर्जी को आप डिकम्पोज करके यानी कि अगेन अपना एक्टिवेटर बना सकते हैं। ठीक है। तो मज़ीद मालूमात के लिए चैनल से जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।